हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 3 के बारे में जानेंगे कि हमारे संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 3 जो है वो पार्लियामेंट को शक्ति प्रदान करता है। किस चीज़ को लेकर के कि वो किसी भी राज्य का निर्माण करने को लेकर के, नए राज्य निर्माण करने को लेकर के, किसी भी एग्जिस्टिंग जो राज्य है, जो पहले से बना हुआ राज्य है, उसके क्षेत्र को अलग करके नए राज्य का निर्माण करने को लेकर के पावर देता है संसद को। या फिर दो या दो से ज़्यादा राज्य को मिला करके एक नए राज्य का निर्माण करने की बात कर रहा है, या फिर राज्य के कुछ हिस्से को अलग करके नए राज्य का निर्माण करने की बात कर रहा है, या फिर कोई भी जो हिस्सा है किसी भी दूसरे स्टेट का, दो या दो से ज़्यादा स्टेट का, तो उसको एक करके यूनाइट करने को लेकर के एक में मिला करके नए राज्य निर्माण करने का पावर जो है ये ऑथराइज करता है, ये पावर ग्रांट करता है पार्लियामेंट को कि वो नए राज्य का निर्माण कर सके। और क्या देता है, किसी राज्य के क्षेत्र को वो बढ़ाने का भी शक्ति जो है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत पार्लियामेंट को ये शक्ति जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, या फिर किसी राज्य के एरिया को कम करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, यानी क्षेत्र, किसी भी राज्य का क्षेत्र को घटाने का भी शक्ति जो है वो संसद के पास आर्टिकल 3 के तहत ये शक्ति उनको प्रोवाइड की जाती है। या फिर किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने को लेकर के ये भी पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है। या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, यानी कि कोई भी राज्य है, किसी भी राज्य का नाम को चेंज करने को लेकर के भी ये आर्टिकल 3 जो है वो ऑथराइजेशन पार्लियामेंट को देता है। जबकि ये सारे कंडीशन, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे पावर जो दी जा रही है आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट को हमारे संविधान के, तो ये इसके लिए कंडीशंस है। ये दो कंडीशन है। क्या दो कंडीशन है कि इस तरह की कोई भी चीज़ें, अगर कोई भी चेंजेस अगर पार्लियामेंट कर रहा है तो उसके लिए पहले उसको एक बिल जो है वो क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा। लेकिन बिल को पेश करने के पहले उसको हमारे जो हेड ऑफ स्टेट है, यानी हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन जो है प्रेसिडेंट, दैट इज प्रेसिडेंट, उनसे वो चीज़ें रिकमेंडेशन होनी जरूरी है। यानी राष्ट्रपति से सबसे पहले मंजूरी लेनी जरूरी है संसद को, उसके बाद ही वो उस बिल को संसद में पेश कर सकती है। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो रिकमेंडेशन दिया जा रहा है प्रेसिडेंट को, जो बिल प्रेसिडेंट के पास गया है मंजूरी को लेकर के, प्रेसिडेंट उस बिल के तहत उस पर्टिकुलर राज्य में जो जिस राज्य से रिलेटेड चीज़ें होने वाली है, उस राज्य की जो लोअर लेजिस्लेचर है, जो विधानमंडल है, जो विधानसभा है, वहाँ पे उनकी मत जानने के लिए वो बिल वहाँ पे प्रेसिडेंट भेज सकती है, ताकि उनके व्यूज़ को भी वो जान सके। लेकिन उसके लिए एक लिमिटेड टाइम उनको दिया जाएगा। उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंतर्गत वो अपने जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रेसिडेंट को बता सकते हैं। तो ये दो कंडीशन है जो कि पार्लियामेंट को वो बिल इंट्रोड्यूस करने के पहले संसद में प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेने की ज़रूरत है। तो आर्टिकल 3 जो है वो किसी भी नए राज्य के निर्माण करने को लेकर के संसद को ये पावर ग्रांट करता है, या फिर किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या क्षेत्र को घटाने के लिए, या फिर किसी के राज्य के नाम को चेंज करने को लेकर के, ये सारी शक्तियाँ जो है वो अनुच्छेद 3 के तहत संसद को ऑथराइज की गई है। आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जब वीडियो आपकी लाइव है। थैंक यू, दैट्स ऑल।